नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज इस वक्त मैं आपको उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच से यह वीडियो दिखा रहा हूँ। ज़रा आप गौर से देखिए इन पहाड़ों को, ज़रा गौर से देखिए पहाड़ों के नीचे बहती हुई माँ गंगा को। जी हाँ, यह कुछ और नहीं, यह तो बस जीवन का प्रतीक है। माँ गंगा कुछ और नहीं, जीवंतता का प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पास तो जीवन है, आपके पास क्या है? हम सबके पास आज सब कुछ हो गया है। हम सबके पास आज अनेक प्रकार के सुख सुविधा हो चुके हैं। विज्ञान का बहुत ज़्यादा आविष्कार हो चुका है। उसके बावजूद जीवन बहुत ही नारकीय हो गया है। इन पहाड़ों पर यदि मैं आपको दिखाऊं, यह देखिए, यह तो माँ गंगा का पावन सानिध्य है। और यह देखिए पहाड़ों पे एक गांव है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखलाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह पहाड़ पर एक बसा एक गांव है। समझिए, इनके पास सुविधा के नाम पे बहुत कम कुछ होता होगा। इन लोगों के पास सुविधा के नाम पर बहुत कम कुछ है, बहुत ही निम्नतम सुविधाएं हैं। बावजूद इनका जीवन बहुत सुंदर है। सुविधा बहुत कम है, उसके बावजूद इन लोगों का जीवन बहुत सुंदर है। आज दुर्भाग्यवश जीवन हाशिए पर चला गया है। आज दुर्भाग्यवश जीवन हाशिए पर चला गया है। और जो भी समाज, जो भी राष्ट्र जीवन को हाशिए पर लेकर चला जाएगा, निश्चित तौर पर वह समाज एक दिन मिट जाएगा। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है। जीवन ही नहीं है तो फिर क्या है? जीवन यदि आपके पास नहीं है तो फिर है क्या आपके पास? कहने के लिए जीवित हैं क्या? देखिए, यह माँ गंगा का पावन सानिध्य आप देख रहे हैं। माँ गंगा का पावन प्रवाह। बस पास में ही यहाँ से थोड़ी दूरी पर गंगोत्री है। गंगोत्री से निकलकर यह माँ गंगा आ रही है। यह उत्तरकाशी और गंगोत्री के बीच का स्थान है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार माँ उफनती हुई आ रही है। आप माँ गंगा का पावन शोर भी सुन सकते हैं। यह शोर बताता है कि जीवंतता यहाँ है, जीवन यहाँ पर है। हम जितना भी कुछ कर लें, यदि हमारे पास जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज जीवन प्राथमिकता होना चाहिए। आज जीवन सबसे ऊपर के पंक्ति में होना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। जीवन ही हाशिए पर चला गया है। देखिए इन पहाड़ों की खूबसूरती को, देखिए सीढ़ीनुमा खेत, देखिए इनकी हरियाली को, देखिए किस प्रकार हिमालय ऐसा लगता है एकदम सीना ताने खड़ा है। सदियों सदियों से यह हिमालय सीना ताने खड़ा है और हमें सदियों सदियों से माँ गंगा यह बतलाने का प्रयास करती है कि मेरी तरह जीवन को तुम भी जियो। आज सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जीवन को प्राथमिकता पर रखें। जीवन को प्राथमिकता पर रखेंगे तो जीवन को जानने के लिए आप उत्सुक हो पाएंगे, जीवन को जान पाएंगे, जीवन के सत्य से आप परिचित हो पाएंगे। अन्यथा जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। अन्यथा जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। और आप जब आपका जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। मैं कहता हूँ, जीवन में आए थे किस लिए, ज़रा सोचिए। जीवन में आए किस लिए थे? परमात्मा ने क्यों जीवन दिया आपको? आपके माता पिता ने क्यों आपको जीवन दिया था? ज़रा विचार करना। और जीवन जीना हो तो अपने परिवेश से बाहर निकलकर कभी पहाड़ों की सैर करना, कभी गंगा का स्पर्श करना, कभी उफनती हुई नदियों के साथ अपने आप को बिठाना, कभी जीवंतता को जानने का प्रयास करना। जीवन है क्या, इस पर विचार करना। आज हम हर एक चीज़ पर विचार कर रहे हैं। आज का व्यक्ति हर एक चीज़ पर विचार कर रहा है
बस जीवन को छोड़कर। जीवन पर कोई विचार नहीं कर रहा, बाकी हर एक चीज़ पर विचार हो रहा है। तो मैं आपसे कहता हूँ, बाकी सब ठीक है, जीवन पर विचार करिए। और साधुओं ने हिमालय आकर और कुछ नहीं किया, साधुओं ने हिमालय आकर जीवन पर विचार किया है, जीवन की खोज की है, जीवन को जाना है, जीवन को जिया है और जीवन को जीकर मुक्त हुए। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, आपके जीवन में भी जीवन का फूल खिले, आपके जीवन में जीवन का फूल खिले। अब तक तो जो भागदौड़ है वो भागदौड़ ठीक है, लेकिन आपके जीवन में जीवन का फूल खिले, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए ही जीवन को खपाना, उसी में जीवन को लगाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।